इस स्तोत्र को हमने प्राथमिक स्थान दिया था, लेकिन ये सेकेंडरी हो गया, क्योंकि रत्नत्रय महोत्सव में इतना लोगों को अधिक आनंद आने लगा कि पढ़ाने में बहुत ही थोड़ा थोड़ा विषय ही चल पाया। तो भगवान पुष्पदंत नाथ की स्तुति चल रही है, उसका आज मैं आपको 5वां श्लोक पढ़ाऊंगी। 11 अक्षरी छंद है, रथोद्धता छंद, यानी पूरे 11 अक्षरी छंदों का प्रयोग पूज्य माता जी ने इस पुष्पदंत नाथ भगवान की स्तुति में किया। और काकंदी नगरी जो गोरखपुर के निकट देवरिया जिले में है, उत्तर प्रदेश में, उस काकंदी नगरी में जन्मे भगवान पुष्पदंत नाथ स्वामी जय रामा माँ से और सुग्रीव पिता से जिनका जन्म हुआ, उनकी पंच कल्याणक तिथियों को भी जाना आपने, और रथोद्धता छंद के माध्यम से आगे की बात को थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेते, इसके बाद बस पूजन की ओर चलेंगे। साधुरेश किल स्याज्जने स्थितौ ध्यान चक्रधर कर्म मर्मरत कार्तिकी द्वितय के सीते प्रभु केवल श्रिय मगाचिनेश्वर। श्लोक केवल एक ही क्यों ना हो, लेकिन कहते हैं पीयूषम नहीं निःशेषम पिबन्नेव सुखायते। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ की ये बड़ी सुंदर सूक्ति है कि अमृत कोई जरूरी नहीं है सारा अमृत ही पिया जाए, अमृत की एक बूंद भी सुख को प्रदान करती है, अमरता को प्रदान कर देती है। ऐसे ही एक श्लोक रूपी अमृत को भी पान कर लेने से सारे स्वाध्याय का हमें सार प्राप्त हो जाता है। इसमें पूज्य माता जी कहती हैं कि एषः जने स्थितौ किल ध्यान चक्रधर कर्म ममहृत मर्महृत साधु स्यात्। यानी ये भगवान पुष्पदंतनाथ स्वामी मगसिर सुदी एकम को ध्यान चक्र के धारी और कर्म के मर्म को विदारण करने वाले साधु बने। यानी मगसिर शुक्ला एकम ही भगवान की जन्म तिथि है, और उसी तिथि को भगवान ने दीक्षा धारण करके और ध्यान चक्र को अपने हृदय में धारण करके और कर्म रूपी मर्म को उसके हृदय को एकदम छेद दिया। ऐसे साधु बन गए, दिगंबर मुनिराज बन गए। कार्तिकेय द्वितीय के श्रीते प्रभो कार्तिक सुदी दूज को जिनेश्वर केवल श्रियम अगाध। यानी वही पुष्पनाथ भगवान जिनेश्वर कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिए, अर्थात कैवल्य श्री के अधिपति बन गए, केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करके, और अधर आकाश में उनका समो शरण बन गया। तो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक, चारों ही कल्याणक काकंदी नगरी में ही हुए। और ऐसे पुष्पनाथ भगवान ने कैवल्य श्रियम अगाध केवल ज्ञान की संपत्ति को प्राप्त कर लिया। ये संपत्ति है, आपकी लौकिक संपत्ति नष्ट हो जाती है, किसी के साथ भी मरने के बाद नहीं जाती, लेकिन केवल ज्ञान की ऐसी संपत्ति है कि भगवान के साथ आयु पूर्ण होने के बाद भी, निर्वाण पद को प्राप्त करने के बाद भी साथ में जाती है। ये ध्यान रखना, नश्वर धन लक्ष्मी लौकिक संपत्ति कुछ भी नहीं जाती किसी के साथ। कहते हैं मुट्ठी बांधे आया है हाथ पसारे जाएगा। इतने इतने करोड़पति अरबपति और न जाने कितने उद्योगपति हो गए, लेकिन कोई जाते समय, संसार से विदा लेते समय किसी के पास कोई लक्ष्मी नहीं गई, पैसे का एक कण भी नहीं गया। लेकिन भगवंतों ने जिस केवल ज्ञान की लक्ष्मी को प्राप्त किया, वह उनके साथ चली गई। देखो, क्योंकि इतना ध्यान रखना कि जीवन में जो बार बार आती है उसको कहते हैं मौत, और जो एक बार आकर के जन्म मरण के चक्कर को मिटा देता है उसे कहते हैं मोक्ष। तो भगवान पुष्पदंत नाथ ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, उसको संपत्ति की उपमा दी है। इससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं हो सकती, इसके आगे सारी संपत्ति तुच्छ हो जाती है। एक बच्चा जब
स्कूल के अंदर पढ़ता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, अच्छी ग्रेड आ जाती है, अच्छी पोजीशन आ जाती है, उससे पूछो कि उससे ज्यादा खुशी उसको किसी चीज में नहीं मिलती। क्यों? आज वो कॉलर खड़ी करके प्रसन्न होता है बालक बालिका कि मेरे अच्छे नंबर आए हैं, स्कूल में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। तो आप सोचो, जब एक बालक क्लास में फर्स्ट पोजीशन आने के बाद इतना प्रसन्न होता है, तो जिन्होंने पूरे 3 लोग के ऊपर हो करके और सारी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया, सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया, फर्स्ट में भी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर लिया, उनकी खुशी, उनका आनंद, उनका परमानंद क्या कहना है। ऐसे परमानंद को ही वे साथ में ले जाते हैं। तो केवल ज्ञान की संपत्ति जिन्होंने प्राप्त की, ऐसे भगवान पुष्पदंतनाथ और उनकी जन्मभूमि काकंदी नगरी हम सबके लिए मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ भगवान पुष्पदंतनाथ के चरणों में नमन और रत्नत्रय